सुप्रभात बच्चों, कक्षा 2 हिंदी में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, कल हम कर रहे थे हमारी हिंदी व्याकरण दीपिका का पाठ 5। बच्चों, पाठ 5 में हम पढ़ रहे थे मात्राएं। तो बच्चों, कल आपने मात्राएं पढ़ी और समझी। आज एक बार फिर इनको हम दोहराएंगे और आगे का अभ्यास करेंगे। तो बच्चों, मात्राएं जैसा कि हमने कल पढ़ा था, अ से अ तक जो स्वर होते हैं उनसे हम मात्राएं बनाते हैं। अ की कोई मात्रा नहीं होती और बाकी आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ और ध्वनियाँ अंग अह से भी मात्रा बनाना हमने सीखा। तो बच्चों, हम इन मात्राओं को जो हमने सीखा उसे अभ्यास के जरिए एक बार इसको दोहराते हैं। जैसा कि कल हमने देखा, अभ्यास में हमने कुछ शब्दों को देखा और वह शब्द जिन स्वर से शुरू हो रहे थे उनके नीचे रेखा खींचा। तो इसी तरह के अभी हम अभ्यास करेंगे और जो भी हमने इस पाठ में पढ़ा उसे दोहराएंगे। तो बच्चों, पहला अभ्यास हमारा था, पहला प्रश्न था अभ्यास का, नीचे लिखे शब्दों में स्वर के नीचे लाइन खींचो। अब यहाँ पे हमारा पहला प्रश्न कल था नीचे, न पर बड़ी की मात्रा और च पर ए की मात्रा। नीचे लिखे, ल पर छोटी की मात्रा और ख पर बड़ी की मात्रा। लिखे शब्द, दो श आधा ब, द पर ओ की मात्रा, दो म पर ए की मात्रा में स्वर के नीचे, स्वर के नीचे, न पर बड़ी की मात्रा, नीचे रेखा यानी लाइन, रेखा खींचे, रेखा खींचे, खींचे, रेखा खींचे। अब बच्चों, जैसे कि या खींचो, अब जैसा कि आप जानते हो, जब भी जिस शब्द से जिस अक्षर से या वर्ण से कोई भी शब्द शुरू होता है उसके नीचे हमें रेखा खींचना है। अब यहाँ पे चलिए हम कुछ शब्द लिखते हैं। कल हमने कुछ शब्दों का अभ्यास किया था, जैसे कि ओखली, ओखली पहला चित्र है ओखली का और नाम नीचे लिखा है ओखली। अब हमें यहाँ क्या करना है, स्वर के नीचे रेखा खींचना है। और उसके बाद दूसरा शब्द है ऐरावत, ऐरावत, ऐरावत। उसके बाद है अलमारी, ल मा र पर बड़ी की मात्रा, री, अलमारी। उसके बाद है आलू, आलू। अब यहाँ पे बच्चों ओखली, ओखली, ओ एक स्वर है तो हम ओ के नीचे हमने लाइन खींचा। उसके बाद ऐरावत में ए स्वर है तो हमने ए के नीचे लाइन खींचा। अ भी स्वर है इसलिए हमने अ के नीचे, अलमारी में अ स्वर है इसलिए हमने अ के नीचे लाइन खींचा। उसके बाद आलू में आ भी स्वर है इसलिए हमने आ के नीचे लाइन खींचा। अब बच्चों, यह थे बुक के शब्द। अब हम कुछ अपने शब्द लिखेंगे और उसका अभ्यास करेंगे। तो हमारे पास कुछ और शब्द आप देख सकते हैं यहाँ पे। आपको यहाँ पे चलिए हम लिखते हैं अ से अ, द, र, क, अदरक। फिर री से ऋतु, ऋतु, री से ऋतु। उसके बाद है हमारे पास ओस। उसके बाद हमारे पास है औषधि, औषधि, औषधि। औषधि के बाद हमारे पास कुछ और शब्द हम देखते हैं। औषधि के बाद भी हमारे पास बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनको हम लिख सकते हैं। एक मिनट, औषधि, औषधि। उसके बाद हमारे पास है औजार, औजार। उसके बाद हमारे पास है, उसके बाद है इमली, इमली।
उसके बाद है आग, आग। फिर है हमारे पास ऊ, आधा ल और बड़ा ल, उल्लू। फिर है ऊन, ऊन। फिर है एक, एक। फिर है ऋषि, ऋषि। अब बच्चों इनमें हमें क्या करना है, इनमें हमें स्वर ढूंढ करके स्वर के नीचे रेखा खींचना है। स्वर का मतलब आप सभी को पता है, आपने पिछले क्लास में स्वर और व्यंजन के बारे में पढ़ा। अभी तक आपको स्वर अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप स्वर और व्यंजन के बीच में फर्क जान गए हैं। तो यहाँ पे चलिए जो भी शब्द दिए गए हैं यहाँ पे उनमें हम स्वर को ढूंढ करके उसके नीचे रेखा खींचते हैं। तो बच्चों यहाँ पे हमने आलू तक बुक में दिए गए शब्दों का अभ्यास किया। अब अदरक, अदरक, अदरक में अ क्या है, स्वर है। दरक, ये तीनों व्यंजन है। अ स्वर है, दरक व्यंजन है। तो अ के नीचे हमने रेखा खींचा। ऋतु, ऋतु, ऋतु में बच्चों री क्या है, वह स्वर है और त क्या है, वह व्यंजन है। तो हमने री के ऊपर के नीचे अंडरलाइन किया। ओस, ओस, ओस में ओ क्या है, यह भी एक स्वर है, इसलिए हमने ओ के नीचे अंडरलाइन किया। फिर औषधि, औषधि, औषधि में औ एक स्वर है, इसलिए हमने इसके नीचे अंडरलाइन किया। और श और धी व्यंजन है। उसके बाद औजार, औजार, औजार में औ क्या है, एक स्वर है और जार क्या है, जार व्यंजन है। इमली, इमली, अब इमली के नीचे हमने अंडरलाइन किया क्योंकि ई क्या है, ई भी स्वर है। ई स्वर है इसलिए हमने ई के नीचे रेखा खींचा या अंडरलाइन किया। आग, आग, आग में आ भी एक स्वर है इसलिए हमने आ के नीचे रेखा खींचा। उल्लू, उल्लू में ऊ क्या है, यह स्वर है इसलिए इसके नीचे हमने लाइन खींचा। ऊन, ऊन में ऊ जो है वह स्वर है और न क्या है, नह, न व्यंजन है। हमें रेखा किसके नीचे खींचना है, स्वर के नीचे खींचना है। तो हमने ऊ स्वर है इसलिए हमने उसके नीचे रेखा खींचा। एक, एक में ए जो है वह स्वर है और क व्यंजन है तो एक के नीचे हमने रेखा खींचा। ऋषि, ऋषि में भी जो री है, री, री स्वर है और शी व्यंजन है तो हमने री के नीचे रेखा खींचा। तो बच्चों इसी के साथ हमने कुछ अभ्यास भी यहाँ देख लिया और मुझे उम्मीद है आपको स्वर और व्यंजन में फर्क समझ में आ गया होगा। अब अगर आपको इसी प्रकार के और भी अभ्यास के लिए शब्द दिए जाते हैं तो आप आसानी से इसे कर सकेंगे। तो बच्चों यहाँ पे है ओखली, ओखली, ओ स्वर है। ऐरावत, ऐरावत, ए स्वर है। अलमारी, अलमारी में अ स्वर है। आलू, आलू में आ स्वर है। अदरक, अदरक में अ स्वर है। ऋतु, ऋतु, ऋतु में री स्वर है। ओस, ओस में ओ स्वर है। औषधि, औषधि में औ क्या है, वह स्वर है। औजार, औजार में औ क्या है, स्वर है। इमली, इमली, इमली में भी ई स्वर है। आग, आग में आ स्वर है। उल्लू, उल्लू में ऊ स्वर है। ऊन, ऊन में ऊ स्वर है। एक, एक में ए स्वर है। ऋषि, ऋषि में री स्वर है। तो चलिए हम सिर्फ स्वर को पढ़ेंगे। ओ, ए, आ, री, ओ, औ, ई, आ, उ, ए, री। तो बच्चों यह थे सब स्वर। चलिए तो अब हम करते हैं हमारा अगला अभ्यास। अब अगले अभ्यास में बच्चों
अगले अभ्यास में हमें यहाँ पे कुछ ऐसे अगले अभ्यास में बच्चों नीचे लिखे व्यंजनों के साथ मात्राएं लगाओ तथा दो दो शब्द बनाओ। हमने इसका एक प्रश्न कल कर लिया था और आज बाकी के प्रश्नों को करेंगे। तो यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नीचे लिखित व्यंजनों के साथ मात्राएं लगाओ। तो चलिए हम मात्रा लगाते हैं। नीचे लिखे, दूसरा प्रश्न हमारा है, न पर बड़ी की मात्रा नी, च पर ए की मात्रा चे। नीचे नीचे लिखे, ल पर छोटी की मात्रा, ख पर ए की मात्रा खे। व्यंजनों, व्यंज न पर ओ की मात्रा बिंदी, व्यंजनों, व्यंजनों, व्यंजनों के साथ, के साथ, साथ मात्राएं, 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 मात्राएं लगाओ, लगाओ, लगाओ तथा था दो, द पर ओ की मात्रा दो, दो, दो दो शब्द बनाओ। श आधा ब द, शब्द बनाओ, शब्द बनाओ। अब बच्चों नीचे लिखे व्यंजनों के साथ मात्राएं लगाओ तथा दो दो शब्द बनाओ। अब यहाँ पे जो व्यंजन लिखे हैं, पहला है प। प के नीचे हलंत का मतलब है, प के नीचे हलंत का मतलब है प आधा, प आधा प्लस ई, छोटी ई। जब हम प के साथ छोटी ई की मात्रा लगाएंगे तो ये बनेगा पी। प पर छोटी की मात्रा बना पी। अब हमें पी से शब्द बनाने हैं। प पर छोटी की मात्रा पिचकारी, पिचकारी। दूसरा शब्द बना पिता, प पर छोटी की मात्रा पिता, पिता। तो बच्चों इस तरह से हमने आधा प और ई को मिला करके प पर छोटी की मात्रा पी बनाया और उसके बाद पिचकारी और शब्द बना पिता। उसके बाद हमारे पास दूसरा है, दूसरा शब्द है क, आधा क और उ। यहाँ पे छोटा उ है, बना कु, बना कु। कु से बना कुआं, कुआं, कुआं बना, या फिर कु से बना कु, कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी। कुली भी बनेगा, कुली भी आप लिख सकते हैं। चलिए हम हल्का शब्द लिखते हैं, कुली, कुली, कुली बना कुली, कुली भी बनेगा। उसके बाद हमारे पास है बच्चों, तो बच्चों अगला है तीन। तीन में हमारे पास है स। अब बच्चों स और प्लस ए की मात्रा, ए पे तिरछी या फिर हम कहेंगे ए पे एक चोटी, बना स पे ए की मात्रा सेब, सेब से बना से बना सेब, सेना, स पे ए की मात्रा से और ना, सेना। उसके बाद बना म। म में अगर हम ओ की मात्रा लगाएंगे, म प्लस ओ की मात्रा, तो हम म के साथ एक पाई एक तिरछी या एक पाई एक चोटी लगाएंगे तो ये जाएगा मो। और शब्द बनेगा म पे ओ की मात्रा मोर, म पे ओ की मात्रा मो, ना मो, म, मोम। तो इस तरह से बच्चों हम म पे ओ की मात्रा लगा करके शब्द बनाएंगे। उसके बाद अगला है हमारे पास बच्चों, इस तरह से हम और भी कई शब्द बना सकते हैं। चलिए एक बार पहले हम इसे समझते हैं, उसके बाद फिर हम आगे के शब्द बनाते हैं। तो यहाँ पे है प प्लस ई,
बच्चों आप सभी में देख रहे हो, सभी के नीचे हलंत लगा हुआ है। हलंत का मतलब है, हम जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो व्यंजन होते हैं बिना स्वर के अधूरे होते हैं। हर व्यंजन को हम स्वर के साथ मिला करके ही पढ़ते हैं। अगर कोई मात्रा नहीं होती व्यंजन के साथ तो हम उसे अ के स्वर के साथ पढ़ते हैं, और अगर अ के अलावा कोई मात्रा अगर लगी है तो उस मात्रा के साथ हम उसे मिला करके पढ़ते हैं। और इन स्वरों के बिना व्यंजन अधूरे होते हैं। तो यहाँ पर भी हमने प आधा ई की मात्रा लगाई और हमने लिखा पी। पी से बना पिचकारी, पिता, पिकनिक, बहुत सारे ऐसे ही शब्द बन जाएंगे। उसके बाद आधा क और उ, कु। कु से बना कु, कुआं, कु, कुली, कुआं, कुली। उसके बाद स एक ही मात्रा, से बना सेब, सेब और सेना, सेब और सेना, सेब और सेना। एक ही मात्रा नहीं, ए की मात्रा हमने लगाई, सॉरी, ये बना से, ए की मात्रा, तो ये बना सैर, सैर, और बना सैनिक, स पर ए की मात्रा, सैनिक, सैनिक। सॉरी बच्चों, यहाँ पे मैंने ए की मात्रा लिखा है तो ए की मात्रा होगी। ए की मात्रा स और ए की मात्रा, ए की मात्रा यानी दो तिरछी हो जाएगा, ए की मात्रा यानी दो तिरछी हो जाएगा। और हम लिखेंगे सैर, सैर और सैनिक, सैनिक। उसके बाद है म और ओ की मात्रा मतलब एक पाई एक तिरछी, और उसके बाद बनेगा मोर, मोम। अगर हम इसी तरह से औ की मात्रा लगाते हैं तो हम उस पर एक पाई दो तिरछी लगाते हैं। तो बच्चों इसी तरह हम और भी व्यंजनों के साथ मात्राएं लगा करके शब्द का बनाने का और मात्रा लगाने का अभ्यास कर सकते हैं। तो ये था हमारा दूसरा प्रश्न। अब हम करेंगे हमारा तीसरा प्रश्न। तीसरे प्रश्न में बच्चों यहाँ पे हमें कुछ चित्र दिए गए हैं और चित्रों में मात्राएं नहीं, कुछ चित्र के नाम में मात्रा नहीं है, वहाँ पे मात्रा लगा करके हमें शब्द को पूरा करना है। तो चलिए हम तीसरा प्रश्न करते हैं। तीसरे प्रश्न में हमारे पास है, यहाँ पे तीसरा प्रश्न हमारा है जहाँ पे हमें चित्र दिए गए हैं। दिए गए चित्रों के नाम पर मात्रा सही नहीं है, कुछ मात्राएं मिसिंग हैं, उसे हम पूरा करेंगे। मात्रा लगा करके शब्द को हम पूरा करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, मात्राएं लगाकर शब्द पूरे करो। हमारा प्रश्न है प्रश्न 3, मात्राएं, मात्राएं लगाकर, लगा कर शब्द पूरे करो, शब्द पूरे करो, करो। अब यहाँ पे बच्चों मात्राएं लगाकर शब्द पूरे करो, यह हमारा प्रश्न है। इसके नीचे हमें बहुत सारे चित्र दिए गए हैं बच्चों। इसके नीचे हमारे पास पहला चित्र है लड़की का। पहला चित्र किसका है? पहला चित्र है एक लड़की का। अब ल क पर मात्रा लगानी है, क्योंकि लड़की का चित्र है, लिखा लड़क, तो हम लड़की पे कौन सी मात्रा लगाएंगे? बड़ी ई की मात्रा लगाएंगे। तो यहाँ पे हुआ इस तरह से, ये बना लड़की, लड़की। उसके बाद हमारे पास है धनुष का चित्र। अब धनुष, ध डैश न और श, ध डैश न और श। अब इसमें कौन सी मात्रा लगेगी? ध पे कोई मात्रा नहीं है, नु न पे छोटे उ की मात्रा है, तो हम यहाँ पे लगाएंगे छोटे को, धनुष, धनुष। तो ये हो जाएगा धनुष। ध से धनुष, हम सब पढ़ते हैं ध से धनुष। उसके बाद हमारे पास है यहाँ पे छोटे उ की मात्रा, ये हो गया धनुष। उसके बाद हमारे पास अगला चित्र है ट डैश म ट मा ट र। यहाँ पे ट म पर आ की मात्रा, ट र, टमाटर। यहाँ पे हम लिखेंगे ट म पर आ की मात्रा, ट
मा ट र। उसके बाद हमारे पास चौथा है, फोर्थ में हमारे पास है, यहाँ पर भी हमारे पास 3 में ट था, म था, ट र। म के आगे हमने आ की मात्रा लगाई और लिखा टमाटर। अब उसके बाद चौथा हमारे पास है चित्र ख र गोश का चित्र है। ख र ग, ग के नीचे डैश है और श है, तो मात्रा क्या लगेगी? ओ की मात्रा। खरगोश, खरगोश, खरगोश। उसके बाद 5 में हमारे पास है क य और ल। चित्र किसका है? चित्र है कोयल का। क पर ओ की मात्रा, को य ल, कोयल। चौथा चित्र है म पे ओ की मात्रा, र, म पे ओ की मात्रा, मोर, मोर। उसके बाद हमारे पास है छठा चित्र है 4, 6, 7, 7वां चित्र है हिरण। 7वां चित्र है बच्चों हिरण का। अब हमें हिरण ह के नीचे डैश है, तो ह के नीचे, ह के आगे हम छोटी की मात्रा लगाएंगे और लिखेंगे हिरण। उसके बाद 8वां चित्र है चिड़िया का। अब यहाँ पे हमें बहुत सारे डैश है, च के साथ डैश है, ड़ के साथ डैश है और य के साथ डैश है, य के बाद डैश है। तो हम यहाँ लिखेंगे च पे छोटी की मात्रा ची, ड़ पे छोटी की मात्रा ड़ी, य पे आ की मात्रा या, चिड़िया। ये बना चिड़िया। तो इस तरह से हम मात्राएं लगा करके शब्द बनाएंगे। तो बच्चों यहाँ पे हमने पहला शब्द जो हमने यहाँ पे बनाया वह था, तो यहाँ पे जो पहला शब्द बनाया वह था ल ड क पर बड़ी की मात्रा की, लड़की, धनुष, धनुष, टमाटर, टमाटर, खरगोश, खरगोश, कोयल, कोयल, म पे ओ की मात्रा मोर, मोर। फिर है ह पे छोटी की मात्रा हिरन, हिरन। च पे छोटी की मात्रा चिड़िया, चिड़िया। तो बच्चों इस तरह से हमने यहाँ पे जिन वर्णों पर मात्रा नहीं थी उन पर मात्रा लगा करके शब्दों को पूरा किया। पहले शब्द में ल र की, क पर बड़ी की मात्रा लड़की, तो यहाँ पे हमने बड़ी की मात्रा लगाई। धनुष, न पर छोटे की मात्रा लगाई, धनुष। ट म पर आ की मात्रा माटर, टमाटर। खरगोश, खरगोश। क पर ओ की मात्रा कोयल, कोयल। म पर ओ की मात्रा मोर, मोर। ह पर छोटी की मात्रा हिरण, हिरण। च पर छोटी की मात्रा, र पर छोटी की मात्रा, य पर आ की मात्रा चिड़िया, चिड़िया। तो बच्चों इस तरह से हमने यह अभ्यास भी पूरा कर लिया और इसी के साथ हमने हमारा 5वां पाठ भी समाप्त कर लिया। अब बच्चों हमारा अगला पाठ है, अब हमने वर्णमाला पढ़ लिया, स्वर पढ़ लिया, व्यंजन पढ़ लिया, मात्राएं लगाना भी सीख लिया। अब हम बनाएंगे शब्द। तो बच्चों हमारा अगला पाठ है शब्द, शब्द यानी वर्ड्स। तो चलिए हम आज शब्द पढ़ते हैं। शब्द पाठ 6 शब्द। आप जानते हैं बच्चों कुछ वर्णों को मिला करके हम शब्द बनाते हैं, कुछ वर्णों को मिला करके हम शब्द बनाते हैं। तो चलिए हम यहाँ शब्द बनाना सीखते हैं। बच्चों यहाँ पे आपके किताब में चित्र दिया गया है। चित्र में आप देख सकते हैं, चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है? हमारा अगला पाठ है शब्द। शब्द मतलब वर्ड। अब यहाँ पे बच्चों आप देख सकते हो आपके पुस्तक में चित्र दिया हुआ है। पहला चित्र है, किसका चित्र है? क प्लस म प्लस ल। अब बच्चों क वर्ण है, म वर्ण है और ल भी वर्ण है। अब इन वर्णों को मिला करके हम एक शब्द बनाएंगे। शब्द बना क म ल, कमल। अब बच्चों इससे इन शब्दों को मिला करके बना कमल। उसके बाद आप देख सकते हैं दूसरा चित्र है। दूसरे चित्र में हमारे पास है थ प्लस र प्लस म प्लस स,
थर्मस, तो हम यहाँ लिखेंगे थ-र-म-स, थर्मस। अब यह दूसरा शब्द है। जब हम कमल बोलते हैं तो हमारे दिमाग में एक चित्र बनता है जिसमें कमल का फूल हमारे दिमाग में आता है। अगर हम थर्मस बोलते हैं तो थर्मस का चित्र आता है। तो बच्चों, इन शब्दों से हमें कुछ पता चलता है, किसी चीज़ के बारे में पता चलता है, किसी के बारे में ज्ञात हो रहा है। अब इन शब्दों को अगर बच्चों हम लिखते हैं कमल, कमल, यह शब्द है क्योंकि इसका अर्थ है। जैसा कि मैंने बताया, कमल कहते ही आपके दिमाग में एक कमल का चित्र बनता है, आपको कुछ समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे मतलब कमल का अर्थ है, इसलिए हम इसे कहते हैं शब्द। उसी प्रकार बच्चों, जब हम थर्मस की बात करते हैं तो थर्मस बोलने से भी आपको किसी चीज़ के बारे में जानकारी मिल रही है और आपके दिमाग में आपको किसी चीज़ का अर्थ समझ में आ रहा है। इन शब्दों का, जिस शब्द को, जो शब्द मैं बोल रही हूँ उसका अर्थ आपको समझ में आ रहा है। तो वह शब्द जिसका अर्थ होता है उसे हम शब्द कहते हैं। वह शब्द जिनका अर्थ होता है उसे हम शब्द कहते हैं। कमल, थर्मस दोनों का अर्थ है, इसलिए हम इन्हें शब्द कहते हैं। लेकिन बच्चों, अगर हम इस कमल को लिखें ल प्लस म प्लस क, जब मैं ल म क बोल रही हूँ तो यहाँ शब्द बना ल म क। जब मैं ल म क बोल रही हूँ तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। क्यों नहीं समझ में आ रहा है? क्योंकि इस शब्द का कोई अर्थ नहीं है। तो वह शब्द, वह उन वर्णों का मेल जिनका अर्थ होता है उसे हम शब्द कहते हैं। उन वर्णों का मेल जिनका कुछ अर्थ होता है उन्हें हम शब्द कहते हैं, और उन वर्णों का मेल जिनका कोई अर्थ नहीं होता। अगर क म ल यह वर्ण है, इनको मिला के शब्द बना कमल, कमल। अब इस शब्द का अर्थ होता है, इसका मतलब कमल का फूल। अगर हम थर्मस, थर्मस को यहाँ पे जोड़ते हैं तो शब्द बना थर्मस। अब इस शब्द का अर्थ होता है और इसका मतलब यह भी शब्द है। तो वह शब्द उन वर्णों का मेल, जिन वर्णों के मेल से शब्द जो बनता है उनके अर्थ होते हैं उसे हम शब्द कहते हैं। अगर कुछ वर्णों के मेल से जो शब्द बनता है उसका कोई अर्थ नहीं होता तो हम उसे शब्द नहीं कहते, हम उन्हें शब्द के कैटेगरी में नहीं रखते। तो यहाँ पे, और वह शब्द जिसका कोई मतलब नहीं होता उसे हम शब्द की कैटेगरी में नहीं रखते। तो यहाँ पे हमने अक्षरों के उस मेल को शब्द कहते हैं जिसका कोई अर्थ होता है। अगर हम उन्हीं शब्दों को, उन्हीं वर्णों के मेल को शब्द कहेंगे जिनका कोई अर्थ होता है। अगर वर्णों के मेल से जो शब्द बनते हैं उनका कोई अर्थ नहीं होता, उन्हें हम शब्द नहीं कहते हैं। जैसे कि बच्चों यहाँ पे कलम, कलम, बस, बस, घर, घर, टमाटर, टमाटर, माला, माला, नल। इन शब्दों के, इन वर्णों के मेल से जो शब्द बने हैं इन सभी के कुछ न कुछ अर्थ हैं। जब हम इनके बारे में पढ़ते हैं या इनके बारे में सोचते हैं तो कोई ना कोई चित्र हमारे दिमाग में आता है और या कोई ना कोई चीज़ हमें समझ में आती है। तो इन शब्दों के मेल को हम शब्द कहें, इन वर्णों के मेल को हम शब्द कहेंगे। और अगर इन्हीं को हम मिलाएं और इन्हीं तरह से कुछ और वर्णों को हम मिलाएं और उनका शब्द अर्थपूर्ण शब्द नहीं बनता तो हम उन्हें शब्द नहीं कहेंगे। तो बच्चों, चलिए हम इसी प्रकार कुछ शब्दों के मेल का अभ्यास करते हैं। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर है कुछ शब्द हैं, चलिए हम इनका एक बार अभ्यास करते हैं। यहाँ पे हमारे पास पहला शब्द है, आप चित्र भी देख सकते हैं। कुछ शब्द है क, म और ल, कमल। उसके बाद हमारे पास है बस, बस। उसके बाद है घर, घर। फिर है टमाटर, टमाटर। उसके बाद है न और ल, नल। उसके बाद है माला, म पर आ की मात्रा और ल पर आ की मात्रा, माला। उसके बाद है हिरण, अ पर छोटी की मात्रा, र न, हिरण। फिर है
फ ल फल। उसके बाद है कबूतर कबूतर। फिर है श पर एक ही मात्रा शेर शेर। फिर है मोर मोर। फिर है गाय गाय। तो बच्चों यहाँ पे कुछ शब्द हैं जिनको मिला करके हम शब्द बनाते हैं। यहाँ पे कुछ वर्णों के मेल हैं जिनको मिला करके हमने शब्द बनाए हैं। बच्चों इन वर्णों के मेल को पढ़ने से हमें किसी न किसी चीज़ के बारे में पता चलता है, हमें कुछ न कुछ समझ में आता है। इसलिए हम इन सभी शब्दों को, इन सभी वर्णों के मेल को शब्द कहेंगे। जैसे कि कमल, बस, घर, टमाटर, नल, माला, हिरण, फल, कबूतर, शेर, मोर, गाय। ये सभी शब्द कुछ न कुछ अर्थ बताते हैं। तो वह शब्दों के मेल जिनका कुछ न कुछ अर्थ निकलता है उसे हम शब्द कहते हैं। तो बच्चों इसी के साथ आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में एक बार फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।